साथियों नमस्कार। जय कल्पामृत। मैं सीमा अजय चुग आपका आज के वेबिनार के अंदर दिल की गहराइयों से वेलकम 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 करती हूँ। अभी सर ने आपको एक वीडियो दिखाया कि जिसके अंदर वो मोटापे के बारे में, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं और लाइव उनका ये बता रहे हैं कि उनको कैसे रिजल्ट मिला हमारे कल्पामृत के प्रोडक्ट यूज करने के बाद। 2 महीने के अंदर उन्होंने 13 किलो वजन कम करा। साथियों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम कुछ भी करते हैं लेकिन 2 महीने में बिना कुछ एक्सरसाइज किए, बिना कुछ भी करे, तो हम 13 किलो वजन कम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर वो दम है कि कोई इंसान अगर एक्सरसाइज नहीं करता या कुछ भी वर्कआउट नहीं करता तो फिर भी वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोडक्ट्स के माध्यम से ले सकता है। तो आज आज के हमारे वेबिनार का मेन टॉपिक मोटापे के कारण और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ये हमारे बीच में है काव्या जी, जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं। खाली इसी प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं अच्छी जानकारी रखती हैं, इसके अलावा और जितने भी हमारे कल्पामृत के प्रोडक्ट्स आते हैं सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं काव्या जी, जो कि हमारी स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं और इसके अलावा एक प्राइवेट जॉब भी करती हैं। अपनी प्राइवेट जॉब करते हुए, अपनी प्राइवेट जॉब को करते हुए कल्पामृत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स की किस प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा है? नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, 101% रिजल्टेबल है। लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इसको अगर अच्छे से सही उपयोग का तरीका जान लेते हैं तो साथियों प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, इसलिए ज्यादा जानकारी ना देते हुए प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं आपके बीच में बुलाना चाहती हूँ काव्या जी को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में काव्या जी, वेलकम ऑन द। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। साथियों नमस्कार, जय कल्पामृत। मेरा नाम काव्या है और मैं अयोध्या से हूँ। सबसे पहले मैं अपने कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देने के लिए मुझे चुना, मुझे इस लायक समझा कि मैं प्रोडक्ट की जानकारी, जो भी मेरे पास अनुभव है, जो भी जानकारियां हैं, जो मेरे पास फील्ड से रिजल्ट आ चुके हैं अभी तक मेरे पास, मैं उनको आप सभी के बीच रख पाऊं। साथियों जैसा मैडम जी ने भी बताया कि मैं भी पेशे से एक प्राइवेट जॉब करती हूँ और प्राइवेट जॉब को करते हुए मैं अपने कल्पामृत को एक तरीके से जीवन का हिस्सा बना करके काम कर रही हूँ। पूरे लगन, जितनी भी मेरे से जहां तक मेरी ताकत पहुंच सकती है वहां मैं अपनी पूरी ताकत से मैं कल्पामृत में काम कर रही हूँ। क्योंकि जीवन में हम सभी जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने आप को आग में झोंकना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीजें यहाँ पर ये हो जाती हैं कि हम किसी भी, जितने भी साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जानकारी तो आपके पास बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या डिपेंडेंसी रहती है कि मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर जानकारी वो मैडम दे पाएंगी, मेरे से जानकारी ज्यादा अच्छी जानकारी वो सर दे पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी एक तरह से पैर को काट रहा है। ये मैंने महसूस किया, ये मेरा अपना ओपिनियन था जो मैंने आप सभी के सामने विशेष रूप से रखने की कोशिश करी है। मेरी बातों से अगर किसी को आहत हुआ हो तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगी। दूसरा ये है साथियों कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि है मोटापा। नो डाउट, जैसे कि डायबिटीज ने अपना स्थान बना रखा है हमारे पूरे भारत के अंदर, ठीक वैसे ही हम मोटापा भी है। इसको बिल्कुल भी अदरवाइज या इसको हल्के में लेने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, क्योंकि मोटापा भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे 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 करके बिल्कुल नष्ट कर डालेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।
कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा वजन इतना है तो मेरा वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी मनसा है। आजकल हमारी जो लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं, हमारी माताएं बहनें होती हैं कि हमें अपना फिगर मेंटेन करना है। ठीक है, आप मेंटेन करिए, बट आप उस फिगर को मेंटेन करके क्या करेंगी जो आपको बीमारी का बुलावा दे रहा है? मुझे लगता नहीं उससे कुछ रिजल्ट आएगा। सामान्य तौर पर अगर हम ये बात करें तो मोटापा है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कई बार मोटापे को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। तो जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पेट बाहर आ रहा है। कुछ लोग के मन में ये भाव आते हैं ना, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेरा पेट बाहर आ रहा है तो मैं मोटी हो चुकी हूँ। और कुछ व्यक्ति सोचता है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं तो मोटापे का शिकार हो रही हूँ। ऐसे मन में भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, ऐसा है, हकीकत में है ऐसा। लेकिन हम इसको साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो फैट है यानी कि वसा शरीर में इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है साथियों। जैसे मैंने अभी शुरुआती दौर में कहा है कि मोटापे को आप हल्की बीमारी समझकर अवॉइड करने की कोशिश ना करें। सामान्य तरीके से हम वेट को हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारे शरीर का जो वजन है वो ज्यादा है या कम है। इसका मापने का तरीका क्या हो सकता है? हमारे मन में भाव आते हैं ना ऐसे कई बार। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये होते हैं कि जब भी हम किसी से मोटापे का हमारे पास कोई केस आता है तो हम उनसे बात करते हैं, भाई आपका वजन कितना है और आपका वेट कितना है। ठीक है, उनसे उनकी हम दिनचर्या पूछते हैं। तो वो एक तरीका तो है, बट उसे हम एक्चुअल जो मापदंड होता है वो हम पता नहीं कर सकते हैं। हमारा सिर्फ अंदाजा हो जाता है और अंदाजा कई बार गलत भी साबित हो सकता है साथियों। तो आप इस तरह से थोड़ा सा इस पे आप ध्यान देने का प्रयास करें कि उसका भी एक फॉर्मूला होता है। मतलब वेट को भी चेक करने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं बीएमआई। इसका जो फुल नेम है बॉडी मास इंडेक्स, इसको बोलते हैं, इसका जो फुल नेम है बीएमआई के नाम से ये फेमस है। आप सभी हो सकता है इसमें से कुछ लोग आप ने इसका नाम जानते भी होंगे। यदि हमारी बॉडी का बीएमआई स्तर 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी का वजन जो है बिल्कुल सामान्य है, आप मोटापे के शिकार नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी बॉडी का बीएमआई लेवल 18.5 से नीचे है, साथियों उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी बॉडी का बीएमआई लेवल 18.5 से नीचे है तो आपको वजन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई लेवल 24.9 के ऊपर है तो भी आपको वजन घटाने पर ध्यान देना चाहिए। दोनों स्थितियों में ध्यान देना साथियों, क्योंकि हम किसी भी स्तर को हम अवॉइड नहीं कर सकते। आपका बीएमआई लेवल अगर डाउन है 18.5 के नीचे है तो भी आपको विचारणीय विषय है, आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे मेरा वेट कब कैसे बढ़ेगा। ठीक, और अगर 24.9 के ऊपर है तो भी आपको घटाने की सोचनी चाहिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सके, हम मोटापे के शिकार ना हो पाए। अब बीएमआई लेवल का जो फॉर्मूला है वो कैसे चेक करेंगे साथियों? जैसा अभी मैं आपसे बात कर रही थी, उसका एक तरीका है, छोटा सा फॉर्मूला है। वजन को डिवाइड करना है, मतलब कि भाग देना है अपनी हाइट के स्क्वायर से। इससे आपका जो मापदंड है वो एक्चुअल में पता लगेगा। 18 पॉइंट और 24 पॉइंट के अंदर अंदर है, उसके ऊपर है तो प्रॉब्लम है, उसके नीचे है तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें अपने वजन को डिवाइड करना है किससे? अपने हाइट के स्क्वायर से। इससे पता लग जाएगा। आप चाहे तो मेरी मीटिंग के बाद आप चेक करके भी देख लीजिएगा इस चीज को, तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं मोटापे का शिकार नहीं हूँ, मेरा लेवल जो है बिल्कुल सामान्य है। अब साथियों बात करते हैं कि मोटापे पर। अब आप ये सोचिए कि ये एक इतना खतरनाक बीमारी है। मैं खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई सारे केस हमारे साथ आते हैं कि मोटापा मेरा बढ़ गया, 110 केजी, 120 केजी वेट रहता है लोगों का। मैं अक्सर से हम चर्चा करते हैं कि बताइए, मतलब हम कभी-कभी सोचते हैं कि हमें हमारा वेट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों का वेट कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, इसका एक कारण है पीसीओडी की समस्या होना। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या होती है ना, उसका भी एक कारण है जो मोटापा बढ़ जाता है। हार्मोन का डिसबैलेंस होना, ये भी एक कारण है मोटापे का बढ़ना। अब हमें इस पर चर्चा ही करना इतना क्यों जरूरी है? अब आइए उस पे जानते हैं। हमारा जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो उनका जो एक सर्वे था, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था स्वास्थ्य को लेकर के, जिसमें से उन्होंने, जैसे डायबिटीज का मैंने बताया था ना अपने देश की राजधानी बन चुका है, वैसे मोटापे पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उसमें से उन्होंने बताया था कि मोटापा जो है 10 में से
मतलब ये समझ लीजिए कि मेन 10 की लिस्ट बनाई है, उसमें सबसे मेन है हमारा, उनमें से एक है मोटापा। 10 की लिस्ट बनी, 10 बीमारियां तो खतरनाक ही हैं, लेकिन उसमें से एक है मोटापा। इसलिए साथियों मैं बार बार एक शब्द रिपीट कर रही हूँ कि आप मोटापे को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। ये खतरनाक रिस्क है, एक तरह से जोखिम उठा रहे हैं अपने शरीर को लेकर के, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए। और हमारे भारत में अभी एक छोटी सी अब खबर और सुनेंगे तो आप थोड़ा सा लगेगा कि आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये। हमारे भारत में जो शहरी महिलाएं हैं उनकी बात करें 23% ले लीजिए मोटापे की शिकार हैं हमारे देश के अंदर, और 5% आबादी, हमारे जो देश है हमारा उसमें 5% आबादी मोटापे की गंभीर समस्या का शिकार बन चुकी है। अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति की बात कर रही हूँ साथियों, और आने वाला जो समय है उसकी तो मैं बात नहीं करती। और इस मामले में चीन और अमेरिका को हमने पीछे छोड़ दिया है मोटापे के मामले में। एक बात और आप भी जानते होंगे कि डायबिटीज हमारा देश, हमारा जो देश है भारत, दुनिया का तो सबसे राजधानी बन ही चुका है, उसमें मोटापा की भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अगर डायबिटीज बढ़ती है तो मोटापा भी बढ़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में मोटापा घटता भी है और बढ़ता भी है। और मोटापा बढ़ेगा तो डायबिटीज की भी संख्या बढ़ेगी, मतलब दोनों, अगर दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो दोनों का तो बढ़ना तय है। तो हमें उस स्थिति को मेंटेन करके चलना चाहिए। इस सर्वे बता रहा था कि मोटापे की जो समस्या है वो साथियों गांव में 5% और शहर में 20% तक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मोटापे की जो सर्वे के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, जो मोटापे की समस्या हो रखी है आज के डेट में, वो गांव में 5% है और शहर में 20% तक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। WHO के मुताबिक 1975 के बाद दुनिया में मोटापे के मरीज 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? गांव में 5% है, शहरों में 20% है। ये विचारणीय विषय है ना हमारे लिए, क्योंकि भाई हम भी सेम खाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि शहर की जो महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं वो ज्यादातर मेहनत करना ही नहीं जानते, ठीक है। और जो गांव की लेडीजें हैं उनको एक सेकंड का फुर्सत नहीं मिलती, सुबह बेचारी 5 बजे 4 बजे उठती हैं और रात को 10 बजे तक बिल्कुल एक सेकंड के लिए उनको बैठने का भी समय नहीं मिलता। क्योंकि कुछ लेडीजों को मैं भी जानती हूँ, गाँव से हैं, वो भी हमारे साथ कल्पा में मिलकर जुड़कर काम कर रही हैं, वो बेचारी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उनको, इतना काम होता है उनके पास। क्यों? क्योंकि बॉडी वर्क कर रहा है। जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, हमारे शरीर से पसीना बाहर नहीं आएगा, तब तक हम बीमारी से परेशान तो रहेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। हमारे डॉक्टर आर के सिंह जी बताते हैं कि आप जितना अच्छा, जितना ज्यादा समय अपने शरीर को दे सकते हैं, पसीना निकालें, जो भी आप पूछ सकते हैं, गार्डनिंग है, साइकिलिंग है, व्यायाम है, जो भी आपको आसानी से, जो भी समय अनुसार आप दे सकते हैं, वो अपने शरीर को जरूर दीजिए, ताकि इस बीमारियों से आपको निजात मिल सके, ये बीमारियां आपको जकड़ ना पाए। तो अब हम बात करते हैं मोटापे के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि उनके सिम्टम क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम है साथियों, वो सांस फूलने की समस्या। आजकल बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना कि मेरे सांस फूल रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है। तो उसका एक कारण बीपी भी है और आपका मोटापा भी है। दूसरा है अधिक पसीना आना, ठीक है। देखो आप किसी मोटे व्यक्ति को अगर आपने देखा होगा, वो 10-12 कदम चलेंगे, इतना पसीना से तरज हो जाएंगे जैसे नहा के आए हों, ऐसा उनको देख के लगेगा। ये भी एक कारण है मोटापा का, मोटापा की वजह से ही ऐसा हो रहा है ये। और तीसरा है सबसे खतरनाक समस्या, वो है खर्राटे लेना। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो रात को सोते समय वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन खर्राटे आपको आएंगे, वो भी मोटापे की ही वजह से ऐसा होता है। और चौथा है ठीक से नींद पूरी नहीं होना। और पांचवा है अचानक शारीरिक गतिविधियां करने में हमें परेशानी होती है। कई बार हमें घर के कामकाज होते हैं छोटे मोटे, वो हम कर नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा झाड़ू लगाएंगे, एक कमरे में झाड़ू लगाया, थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया, मैं थोड़ा सा और काम कर लिया, तो हम थक जाते हैं, हमारा सांस फूलने लग जाती है, सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी एक मोटापे की वजह से, क्योंकि शरीर उस योग्य है नहीं और हम काम कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। और छठा है अधिक थकान महसूस होना। जैसा मैंने अभी बताया आपको, थोड़ा थोड़ा सा काम किया हम थक जाते हैं, और इसकी मोटापे की वजह से आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, घुटनों के दर्द में एक समस्या जो सबसे गंभीर मैंने महसूस की है, किसी व्यक्ति को घुटनों में दर्द क्यों होता है? 2 कारण से होता है। एक तो आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना अगर ज्यादा कर रहे हैं तो आपको घुटने का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा आपके शरीर का वजन अगर आपकी वेट से या आपके शरीर के वजन से ज्यादा है तो भी आपको घुटनों में या जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप जरूर ध्यान दें घुटनों के दर्द में। जनरली आप उनसे जरूर पूछें, जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं घुटनों के दर्द में, तो आप उनसे ये पूछें कि आपका वेट कितना है और आपकी एज कितनी है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि
एक्चुअल में घुटने का दर्द का कारण क्या है। हालांकि कारण और भी सारे हैं, लेकिन ये मेन कारण है उसमें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटापा आता कैसे है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, मगर कुछ कारणों को मैं आपसे बात करना चाहूंगी। वो है हमारी लाइफस्टाइल का खराब होना। ये बहुत मुख्य कारण है आज की डेट में। लाइफस्टाइल जैसे मैंने बताया ना, देखिए शरीर, हमारी बॉडी की एक्टिविटी बहुत सारी चीजों को इंगित करती है कि हम किस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपकी एक एक्टिविटी, आपके मतलब ये समझ लो, छोटे से हम, हमारे सुधीर सर मंच से ये बात बोलते हैं, आर.के. सिंह जी मंच से ये बात बोलते हैं कि जितना हो सके आप शरीर पर ध्यान दें। आपको जो भी आपके शरीर के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सके, अपने शरीर पर, अपने बोलते हैं ना, हम कई बार भाई सारा खेल हमारी जीभ का ही तो है। हम टेस्ट की वजह से तो बाहर की चीजें खाते हैं और वो जाकर हमारा पेट भर गया, हमें लगता है हमारा पेट भर गया, लेकिन वो कितना उससे नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा भी शायद आपको नहीं है। वो उस उम्र के बाद पता लगेगा, या कई बार उसी समय पे पता लग जाता है और हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो सारा खेल हमारी जीभ पर है और हम उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरी उंगली में दर्द हो रहा है तो उसके जिम्मेदार मैं हूं, मेरे माँ बाप नहीं है। खाने की बिल्कुल आजादी है आपको, ऐसा नहीं है। हमें डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक दिन आप जो मर्जी खाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन महीने में एक दिन, सब दिन नहीं, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में बात कर रही हूँ कि कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल, लंबे समय, लंबे टाइम तक बैठे बैठे टीवी देखना हो सकता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सबके पास एंड्रॉयड फोन है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई इंटरनेट का वीडियो वगैरह देख रहा है, कहीं कुछ यूज कर रहा है, तो क्या हुआ, एक जगह बैठे बैठे हम पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके मोबाइल को देखते हैं। आने जाने के लिए हम वाहन का अधिक यूज करते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे हमें 1-1, 2-2 किलोमीटर के लिए हम वाहन, गाड़ी देते हैं ना, हमें कोई ऑटो मिल जाए, हमें कोई बस मिल जाए, हम वहां तक जा सकते हैं। दूरी है तो चलो ठीक है, 2-4 किलोमीटर तक आप आसानी से पैदल चल के जा सकते हैं, उसमें आपका वॉकिंग भी हो जाएगा और आपके शरीर के लिए वो फायदा भी होगा। दूसरा है बहुत ज्यादा फास्ट फूड, अधिक तरीके से फास्ट फूड खाना। ये आजकल मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या आजकल चल चुके हैं फास्ट फूड। ये चीन का खाना है, ये भारतीय खाना नहीं है साथियों। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन उसको हम लाइफस्टाइल में, अच्छा कुछ लोग इसको दिखावे, रिचेस्ट बताने के लिए खाना खाते हैं कि मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। बिल्कुल खाइए, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल बीमार होंगे तो जो आप पैसा कमा रहे हो डॉक्टर को दे करके आएंगे, उसमें किसी गलती क्या है। खाइए आप, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कल को आप भाई, परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार होगा तो जाहिर सी बात है पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों ना उसके लिए पहले से प्रिकॉशन रख के चले। हमारे भारतीय व्यंजन में भी बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जो आप खाना खा करके आपको शरीर को फायदा भी करेगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसका भी एक कारण है हमारे, अच्छा मोटापा बढ़ने का कारण एक और भी है, पोषक तत्व की कमी होना। हमारे भोजन में जो खाना आजकल हम खा पी रहे हैं उसमें पोषक तत्व की कमी हो रही है। इसके अलावा प्रेगनेंसी पीरियड में जो लेडीजें होती हैं उनका हार्मोन डिसबैलेंस होता है, उसमें बदलाव होता है, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। कई बार बच्चा ऑपरेशन से होता है तो उस कंडीशन में मोटापा बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी कि हमारा आनुवंशिक भी हो जाता है, कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है मोटापा। पापा को था, मम्मी को था, दादी को था, दादा को था, फिर वो धीरे धीरे करके वो वंश वाइज वो अपना जगह बदल देता है वो। ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो ये भी एक कारण है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी जिम्मेदार हम हैं। अब हम बात करते हैं मोटापे का समाधान के बारे में कि उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। तो साथियों, जब भी हम किसी शारीरिक समस्या का समाधान की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए 4 पिलर होते हैं, ये हम भी जानते हैं। पहला है व्यायाम, एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। सकारात्मक सोच, हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। हालांकि इतनी आसान चीजें सकारात्मक सोच रखना नहीं है, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है, या हम जरा सा कहीं कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम हुई तो हम टेंशन ले लेते हैं, फैमिली में कोई दिक्कत हुई तो हम टेंशन ले लेते हैं। तो वो सारी चीज हमारे ऊपर निर्भर करती है, और ये भी नहीं मान सकती साथियों कि ऐसा नहीं हो सकता या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग को जो भी आदेश देंगे वो आपका होगा होगा होगा, सारा चीज होगा। और तीसरा है भरपूर आराम, जो कि आज की डेट में हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हम रात को लेट नाइट तक 2 बजे जाग रहे हैं, 2 बजे रात तक जाग रहे हैं, 12 बजे तक जाग रहे हैं। तो ये बहुत बेकार आदत है साथियों, जिसका भी देखिए, शहर में 10 बजे, आप 8 बजे तक किसी को फोन करिए, सब सोते मिलेंगे आपको बिस्तर पे, सब बिस्तर पे मिल जाएंगे आपको। लेकिन शहर में अगर आप किसी को 12 बजे फोन मिलाइए तो आपको 12 बजे आपका फोन उठा करके आपको आपसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि शहर है तो शहर को शहर के हिसाब से जिए,
मैं ये नहीं कहती कि शहर है, भेड़ चाल की चाल कोई व्यक्ति चला जा रहा है तो उसके पीछे हम भी चलेंगे। हमारी भी अपनी कुछ मेंटल आईक्यू है, हमारा भी अपना कुछ दिमाग है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जाग रहे हैं तो इसका मतलब तो नहीं वो लोग कुएं में कूदे तो हम भी उनके पीछे कुएं में कूदेंगे। तो हमें थोड़ा-सा उस चीज़ का सुधार करना है। हमें 10 बजे से लेकर के बहुत हार्डली से हार्डली आप 11 बजे तक आप बिस्तर बिल्कुल सो जाइए आप, क्योंकि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारी जो जितनी भी शरीर की कोशिकाएँ होती हैं, वो रिपेयर होती हैं। इसलिए भरपूर आराम बहुत ज़रूरी है। और चौथा है संतुलित आहार, प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो भी आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ से मुझे न्यूट्रिशंस मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, जो हमारी कमी हो चुकी है, वो आप अपने दिनचर्या में शामिल करें। यहाँ तक तो बात मैं सिर्फ इतनी ही करूँगी। मोटापे की समस्या को ठीक करने के लिए आप दुनिया की जो मर्ज़ी महँगे से महँगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए साथियों। मगर आपको कोई परिणाम, जो एक अपेक्षित परिणाम होता है, जो एक संतुष्टिजनक परिणाम होता है, सैटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, मैंने मैडम जी 5,000 का इलाज कराया वहाँ से, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मुझे ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण है, मैं प्रमाण दे सकती हूँ इस बात का। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी और खान-पान में परिवर्तन करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचिए कि मैं कोई जड़ी-बूटी ला के खिला दूँगी, तो आप भूल जाइए इस चीज़ को कि आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन नो डाउट अपना काम करेगी, 50% रोल मेडिसिन का होता है और 50% रोल आपकी बॉडी का एक्टिविटी पर निर्भर करती है। तो वो भी हमें आप करना पड़ेगा, कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अभी मैं आपको मोटापे की समस्या में से मुक्ति पाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी भी मैं संपूर्ण जानकारी देने की आपको पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। साथियों, ये वो प्रोडक्ट हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और अपना मोटापा भी कम कम कर चुके हैं। जैसा कि शुरुआत में अक्सर सर ने एक वीडियो चलाया था, वो अवलड़ी से राजस्थान से ही हैं, उनको शानदार रिजल्ट आया था। आपने देखा ही है, वो प्रमाण है। ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास मौजूद हैं, मोटापे को लेकर के। लेकिन कंडीशन वही है साथियों, जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस करी कि आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें हमारा जो मैं प्रोडक्ट के बेस पे बात करना चाह रही थी, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा क्लियर टॉक्स। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, कल्पामृत का। ये साथियों वैसे तो फेमस है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा ना कि हम गए थे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराने के लिए, कई सारे पैसे भी खर्च होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मैं दूसरे शब्द भाषा में बात करूँ तो आप घर बैठे-बैठे अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम बाहरी त्वचा को साबुन से जो भी हम यूज़ करते हैं उससे तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक त्वचा को हम कैसे साफ करें? उसके लिए हमारा क्लियर टॉक्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन जड़ी-बूटियाँ डली हुई हैं साथियों। और जैसे कि हमारा पुनर्नवा है, कलौंजी है, मोरिंगा है, दालचीनी है, अर्जुन है, एलोवेरा है और लहसुन है। इसमें आपके शरीर के विषैले पदार्थों से मुक्ति मिलती है और जब आपकी बॉडी से टॉक्सिस निकल जाते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को अच्छे से एनर्जी मिल पाती है साथियों। और शरीर का खराब पार्ट भी सही होना शुरू हो जाता है। शरीर में जब कहीं गंदगी जमा होती है साथियों, तो वहाँ के जो पार्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी शुरू हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा फैट है, मतलब वसा है, वो मोटापे का रूप ले लेता है। और उसमें हमारा सबसे बेस्ट काम करता है क्लियर टॉक्स। मैं हमारी मैम है, मैं उनका यहाँ से नाम नहीं ले सकती, झारखंड से ही हैं वो। तो उनका वेट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे मेरा वेट, क्योंकि मैं हँसी का पात्र बन जाती हूँ, कई बार मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्टियों में जाती हूँ या शादी में जाती हूँ, तो लोग मुझ पर हँसते हैं। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, तो मैंने उनसे कहा कि और ज़्यादा वो कॉस्टली प्रोडक्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने उनको सिर्फ़ अपना कल्पामेट का क्लियर टॉक्स और फास्ट फैट बर्नर और ग्रीन टी दिया था, यूज़ करने के लिए। और मैंने उनसे कहा कि आप इसको चुपचाप यूज़ करिए और उसके बाद आप मुझे ठीक 3 महीने बाद आप इसका रिज़ल्ट बताइएगा। ये मैंने उनसे कहा था, झारखंड की हैं वो लेडीज़ें, तो वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। तो उसपे उन्होंने यूज़ किया था, मैंने उनको 3 महीने का समय दिया था, मात्र उन्होंने 1 महीने के अंदर उनको जो शानदार रिज़ल्ट आया था, उनको देख कर के उस एरिया में जितने भी लोग थे, इतनी हमारी प्रोडक्ट की सेल हुई है ग्रीन टी और फास्ट फैट बर्नर की और इसकी क्लियर टॉक्स की, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना शानदार रिज़ल्ट आया सिर्फ़ उनको देख कर के। क्योंकि जिसको हम देखते आ रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा-सा बदलाव आएगा, तो हमें पूछना पड़ेगा, हाँ भाई आपने क्या यूज़ किया?
जाहिर सी बात है, हम चेहरे पे कोई क्रीम लगाते हैं तो हमें चेहरे पे रौनक मिलती है, तो हम पूछते हैं ना कि आपने क्या यूज किया चेहरे पे। ठीक वैसे ही उनको देख करके लोगों ने कहा कि हाँ भाई आपने क्या यूज किया, तो उनको देख देख करके उनके पास केएसपी भी, उसके बाद उन्होंने केएसपी भी ले ली उनको रिजल्ट आने के बाद। तो उनकी केएसपी से बहुत सारे प्रोडक्ट आज भी जाते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतना बेहतरीन रिजल्ट है। साथियों वैसे तो जो इसको जो लेने का तरीका है वो 6 महीने में एक बार लेने के लिए कहते हैं, जो हमारे ऋषिपैथी के डॉक्टर हैं, और हम भी ये सलाह देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि आप इसको डायबिटीज की स्थिति में और आप इसको मोटापे की स्थिति में लगातार 3 महीने ले सकते हैं। हालांकि वैसे भी ले सकते हैं 3 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा फिजिकल दिक्कत हो जाती है, जैसे लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को सर्दी जुकाम लग जाता है। ये हर किसी को नहीं है साथियों, ये किसी किसी व्यक्ति को है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो उसके बिहाफ पे मैं बात कर रही हूँ। तो आप इसको लगातार 3 महीने लीजिए, 1 महीने लगातार। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो बगैर मंजन ब्रश किए गर्म पानी में 10 ड्रॉप आप डाल के ले लीजिए लगातार 1 महीने। और दूसरे महीने हफ्ते में मतलब 7 दिन के डिफरेंस में हमें लेना है, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से आपने पहले महीने लिया था। और तीसरे महीने भी आपको सेम प्रोसेस से लेना है। आप देखिए आपको कितना शानदार रिजल्ट आएगा। आपको लगेगा कि मेरी बॉडी कुछ हल्की महसूस हो रही है, आपको खुद ही फीलिंग आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये इसका रिजल्ट है। हाँ, इसको थोड़ा सा लेने के बाद मैं वो भी बताऊंगी कि उस कंडीशन में नहीं लेना है जब आपका बीपी हाई है या आप प्रेगनेंसी अवस्था में हैं। 2 अवस्था में हमें इसको नहीं लेना है। और तीसरा, हमें सर्दी जुकाम अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही है तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि उस कंडीशन को ये बढ़ा देता है। तो हमें इन 3 चीजों में हमें इसको ध्यान रखना है, हमें नहीं लेना है। अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट पे बात आ जाते हैं साथियों, ईएमआर हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कल्पामृत का, सबसे शानदार। इसमें जितनी तारीफ करूं उतना कम है। हालांकि हमारे पास 130 प्लस प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं किसी सिंगल प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं कह सकती कि हाँ इसका प्रोडक्ट या इसका रिजल्ट इस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है। सारे प्रोडक्ट का सेम रिजल्ट है, लेकिन इसको तरीके से ले लिया गया। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभी हम बात कर रहे थे वो सत्य की हमारे शरीर में 72 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं को प्रॉपर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है साथियों। और यदि उनको प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी का अलग अलग पार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसमें से आपको मोटापे की समस्या होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत गंभीर समस्या है आज के डेट में। उसको ठीक करने में हमारा ईएमआर बहुत ही अच्छा काम करता है। 27 फाइटोकेमिकल से बना हुआ शरीर के हर एक पार्ट को ठीक करने में सहायता देता है साथियों। इसका जो पूरा नाम है वो नाम ही है इसका, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। 15 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने में काम करता है। 15 से मैं फिर बहुत कम बोल रही हूँ। ये हमारा हर हर बीमारी में हम आंख बंद करके इसको दे सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी अवस्था में भी हम आंख बंद करके इसको हम दे सकते हैं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने दिया हुआ है, हमने इसका भी रिजल्ट लिया हुआ है। तो वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार होता है ना कि हम 2 महीने 2 माँ 3-4 महीने का बच्चा है, वो दूध पिला रही है, तो ये माँ हमें देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जब प्रेगनेंसी अवस्था में हम दे सकते हैं तो हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो उसमें और उनको एनर्जी, मैं बता रही हूँ ना, उसका नाम ही एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर है। तो अगर उसको हम आंख बंद करके हर बीमारी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रॉब्लम आपको बॉडी में पहले से थी भी, जिस बीमारी से आप अनजान थे, वो भी बीमारी आपकी धीरे 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 करके ठीक हो जाएगी, आपको खुद ही महसूस होगा। और हमारे जो मोटापा है उसमें तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, मोटापा को कम करने के लिए। थायराइड में भी आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, थायराइड भी एक कारण है मोटापा को बढ़ाने का। ठीक है, सडनली अगर आपके शरीर का वेट बढ़ रहा है, अचानक से बात कर रही हूँ साथियों, मेरी बात पे गौर करिए। तो इसका मैंने एक केस अभी 8-10 दिन पहले, मतलब बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। अगर अचानक से आपका वेट बढ़ रहा है तो भी आप इमीडिएट बगैर किसी से बातचीत करे तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए जा करके, क्योंकि मोटापा अगर अचानक से बढ़ रहा है तो उसका एक कारण है कि आपका किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपके थायराइड आपको हो गया है, और तीसरा ये साइलेंट कैंसर का भी रूप ले सकता है साथियों। ये 3 कारण है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक थायराइड है, दूसरा आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, और तीसरा है आपका को कैंसर बनने की शंका हो सकती है अगर आपका अचानक से वेट बढ़ रहा है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 8-10 दिन पहले मैंने एक आश्चर्यजनक परिणाम देखा है इसके चलते, और मुझे लग रहा था कि ये वेट बढ़ रहा है इसका, या अब इसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। क्योंकि बाहर से तो सुंदरता को दिखाता है, जब वेट बढ़ेगा सारी चीजें मेंटेन होगी, अच्छा दिखेगा, कुछ फिजिकल। अच्छा, इसमें एक कारण और है,
ये आपको पता नहीं चलने देगा कि अंदर कोई बीमारी पनप रही है। ये सिम्टम है इसके। आपको लगेगा बहुत स्वस्थ हूँ मैं, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ मैं खाना, मुझे भूख भी लग रही है, मुझे प्रॉपर नींद भी आ रही है, मुझे आराम महसूस हो रहा है, सब कुछ महसूस होगा। लेकिन अगर अचानक से ये स्थिति बन रही है साथियों, तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। आप बिना किसी से सलाह लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जाकर के और अपना आप चेकअप कराएं। अब इसके जो इस्तेमाल करने की जो विधि है वो साथियों ये है कि आप इसको 25-25 बूंद सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ साथ आप इसको ले सकते हैं। खाने से पहले लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, बाकी आप खाने के बाद ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। लेकिन अगर मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसको खाने से पहले लें तो ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। अब साथियों अपने तीसरे प्रोडक्ट बात आ जाते हैं। साथियों हमारा तीसरा प्रोडक्ट है फास्ट फैट बर्नर, जो मोटापा कम करने के लिए एक बहुत विशेष अहम रोल अदा करता है, हमारा कल्पामिट का फास्ट फैट बर्नर। साथियों ये विशेष प्रोडक्ट है जिसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, पहला है गार्निशिया, ग्रीन टी, अंगूर। ये तीन जो है वो मेन है इसके अंदर, हालांकि और भी इसमें डले हुए हैं इसके अंदर, लेकिन ये मैंने तीन की चर्चा करी है जो आपकी बॉडी में जाकर के 4 तरीके का काम करता है ये साथियों। पहला है आपकी बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है, और दूसरा है शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है साथियों, और शरीर को एनर्जी भी देता है। और चौथा है पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। मोटापे वाली स्थिति में जब डॉक्टर से सलाह लेते हैं ना तो बोलते हैं ना कि खाना कम खाओ, ये आपने डाइटिंग कर लो जा करके, तो उस स्थिति में ये आप जब इसको खाएंगे तो आपको लगेगा मेरा पेट बहुत भरा भरा है, हर बार बार खाने की इच्छा आपको महसूस नहीं होगी। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, जिससे आपको बार बार खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, दिन में 2 से 3 बार जब भी आप खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले एक कैप्सूल पानी के साथ इसको लेना है साथियों। ये हमारा फास्ट फैट बर्नर है। और जो हमारा चौथा प्रोडक्ट है वो है हमारा मील रिप्लेसर। अब हम अपने मील रिप्लेसर के बारे में बात कर लेते हैं। कल्पामिट का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें से मैं अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो कॉम्बो एक वर्ड सुना होगा आपने, तो ये कॉम्बो है साथियों। अच्छा कॉम्बो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये 2 काम करता है शरीर के अंदर। मील रिप्लेसर, इसका जीता जाता प्रमाण हमारे बाबूजी हैं। वो दिन में इसको दोपहर के टाइम पे ले लेते हैं, भरपूर एनर्जी उनको मिलती है और पानी के साथ लेते हैं। शानदार रिजल्ट। आप जब भी उनसे बात करेंगे तो एक एनर्जेटिक, एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी आपको बात करने के बाद। जबकि उस 70 प्लस की एज है उनकी, उस अवस्था में भी आप उनसे बात करेंगे तो उनके आवाज में जो एक अलग ऊर्जा है ना, उसका भी आपको लगेगा कि हाँ इस एज में आकर के ऐसा क्या खा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि ऐसा वो क्या यूज करते हैं भाई, कि उनको मतलब इतनी एनर्जी रहती है उनके अंदर। तो उसका एक कारण ये भी है, बाकी कारण और भी है बाबूजी के साथ। वो और भी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पर बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये 2 काम करता है। रात से मैं बताया कि कॉम्बो है, ये वजन को घटाता भी है और वजन को बढ़ाता भी है, इसलिए मैंने इसको कॉम्बो बोला। दोनों काम करता है एक ही प्रोडक्ट। अच्छा कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं साथियों, मतलब खाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना डाइटिंग करने का। या इसमें जो होता है खाना खाना बंद कर देते हैं, या कुछ और भी जो उनके तौर तरीके हो सकते हैं, जो उनको जो भी जिसने भी सलाह दिया होगा उस चीज डाइटिंग में खैर सारी चीज आ जाती हैं। तो इससे वो ये नहीं समझते कितना नुकसान हो रहा है उनको। इससे उसका बहुत नुकसान होता है। डाइटिंग करना ठीक है, एक मोटापे का आपको मान सकते हैं कि डाइटिंग करना चाहिए हमारे शरीर के लिए, जरूरी भी है। लेकिन डाइटिंग करने के नुकसान भी तो हैं, आपको पता है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हमने भी एक पहलू को देखा, हम दूसरे पहलू पे हम ध्यान ही नहीं देते। तो हमें दोनों पहलू पे ध्यान देना चाहिए। डाइटिंग करने से नुकसान होता है शरीर के अंदर, और शरीर में कमजोरी आती है डाइटिंग करने से। तो होता है ना कि मैं सुबह हमने खाना खा लिया, 1 रोटी खा लिया, बस हम डाइटिंग कर रहे हैं, शाम को हमने खाना छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपका शरीर धीरे धीरे करके कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको बेचैनी से महसूस होनी शुरू हो जाएगी, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ये बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ डाइटिंग से ही क्रिएट होते हैं साथियों। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अच्छा उसकी पूर्ति के लिए हमें कल्पामिट का मील रिप्लेसर प्रोडक्ट बनाया है हमारी कंपनी के, हमारे सीएमडी सर ने, सुदेश सर ने। इसमें आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है वो सब इसको लेने के बाद पूर्ति हो जाती है।
हमारी सलाह है, जो भी व्यक्ति मोटापा कम करना चाहता है, शाम को भोजन के स्थान पर मील डिप्रेशन ले ले, खाना आप चाहो तो अवॉइड कर सकते, क्योंकि इसका भरपूर इससे इसको लेने के बाद पेट भर जाता है। जैसे मैंने अभी बाबूजी का एग्जांपल दिया ना कि दोपहर में वो इतना हैक्टिक काम होता है, गोदाम को संभालते हैं, पूरा डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करते हैं वो, तो उस चीज में दोपहर में मील डिप्रेशन लेते हैं, पूरी एनर्जेटिक उनका पूरे शाम तक उनकी बनी रहती है। तो आप शाम का खाना छोड़ देंगे तो आपको उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको, विटामिन की भी पूर्ति होगी, मिनरल्स की पूर्ति होगी, जो भी पोषक तत्व की कमी हमारे बॉडी के अंदर है वो इसको लेने के बाद आपकी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, इसको लेने का जो तरीका है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। इसको जो हम ले सकते हैं वो इस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको वेट को कम करना है साथियों, तो आप उस कंडीशन में पानी के साथ ले सकते हैं 25 ग्राम पाउडर, उसमें चम्मच जला हुआ है, आप उसके सहायता से माप करके ले सकते हैं उसके अंदर। और दूसरा, बिना मलाई वाला दूध पानी के साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दूध में भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई लोग पानी के साथ नहीं पी सकते हैं तो वो दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन एक ही है कि वो मलाई वाला दूध नहीं होना चाहिए। अगर आपको वेट को घटाना है तो बात कर रही हूँ साथियों, और अगर आपको वेट को बढ़ाना है तो इसी चीज को आप मलाई युक्त दूध में 2 चम्मच, उस चम्मच उसमें चम्मच डला हुआ है उस चम्मच से डाल करके आप आराम से ले सकते हैं। आपका जो वेट है अपने आप 20-22 दिन के बाद अपने आप गेन हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे। तो ये साथियों, इसलिए मैंने इसको कॉम्बो कहा, ये आपके वेट को बढ़ाता भी है और आपके वेट को घटाता भी है। अब साथियों, हम अपने 5वें प्रोडक्ट पे आते हैं, जो हमारा कल्पामृत का हर्बल ग्रीन टी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। कल्पामृत हर्बल ग्रीन टी हमारी कंपनी में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो कि 24 जड़ी बूटियों से बना हुआ है साथियों। ग्रीन टी के नाम से तो बाजार में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तरह तरह की उसमें पाउच मिल जाएंगे, पैकेट मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मिलेंगे, हमारे पास ही मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो आपको परिणाम मिलने चाहिए उससे वो नहीं मिलेंगे उससे। लेकिन जो हमारा कल्पामृत का जो ग्रीन टी है, जिसने भी यूज किया है उस चीज को, वो दोबारा हमसे रीऑर्डर उसका लगा है हमारे पास। इतनी 24 जड़ी बूटियों से बना हुआ है साथियों ये हमारा कल्पामृत का ग्रीन टी। और अच्छा, सबसे एक बात और है इसके अंदर जो लिखा हुआ है आपको प्रोडक्ट के ऊपर वो उसमें मिलेगा, चाहे तो आप इसको लैब टेस्ट करा सकते हैं जाकर के, गारंटी है मेरी इस बात पर। और ये बहुत सारी समस्याओं में भी बहुत अच्छा काम करती है, मतलब लाभ पहुंचाती है। इसमें जो जड़ी बूटी, जो मुख्य तरीके से जो इसमें जड़ी बूटी डली हुई है, जैसे कि हमारा स्टीविया है। स्टीविया के बारे में जैसा आप जानते हैं, जो एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जिससे आपको ग्रीन टी में बहुत मीठा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको 1 गिलास पानी में उबालिए और ऐसे छानकर आप पी जाइए, उसमें मीठे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा हमारा इसमें डाला हुआ है जिंजर, यानी कि अदरक, जो बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होता है। इस शरीर में भरपूर मात्रा में सल्फर मिलता है, और जिससे हमें किसी भी तरह की एडिक्शन से छुटकारा मिलता है। एडिक्शन मतलब किसी तरह की लत लग जाना। सुना होगा ना आपने कि उनको ड्रिंक की लत लग गई, उनको चाय की लत लग गई, तो एडिक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज की लत को छुड़ाने में हमारा जिंजर बहुत अहम भूमिका निभाता है साथियों। और तीसरा है हमारा काली मिर्च। साथियों, आप जानते हैं काली मिर्च के बारे में, सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करती है, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। चौथा हमारा अर्जुन है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट पे से संबंधित बीमारी में बहुत ही अच्छा काम करता है साथियों ये हमारा अर्जुन। और हमारा है बैंकोरसिया, बीपी और कैंसर सेल्स को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। और छठा है हमारा तुलसी। तुलसी के बारे में ये भारतीय उसमें बहुत ही उपयोगी पौधा है, ये पौधा भी है और ये घरों में पूजा भी जाता है, पूजा भी की जाती है। तुलसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में बहुत ही पूजनीय पौधा है। जितने भी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ये उनको ठीक करने में मदद करती है। विशेष रूप से जहां भी आपको लगता है, विशेष रूप से कैंसर में, खांसी में, सर्दी जुकाम हो गया आपको, या कफ जम गया है, तो उस कंडीशन में हमारा ये तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। इन सब के अलावा इसके अंदर अश्वगंधा डाला हुआ है, गिलोय डाला हुआ है, दालचीनी डाला हुआ है, लेमन ग्रास डाला हुआ है, सदाबहार है, बहुत सारी जड़ी बूटियां को मिला करके इस ग्रीन टी को हमारे तैयार किया गया है साथियों। अब यदि इसके फायदे की बात करें तो इसके साथियों अनगिनत फायदे हैं, लेकिन यह विशेष रूप से हमारी हर्बल ग्रीन टी मोटापे के लिए भी यूज कर सकते हैं। हालांकि सर्दी खांसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जुकाम में भी, सर दर्द में भी, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की समस्या है, बीपी की समस्या है, या पाचन संबंधित आपको कुछ समस्या हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है हमारा हर्बल ग्रीन टी। ज्यादातर लोग इसको दूध वाली चाय भी पीते हैं शरीर में फुर्ती लाने के लिए, लेकिन साथियों दूध वाली चाय शरीर को बहुत नुकसान करती है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो उसके स्थान पे आप हमारा कल्पामृत का हर्बल ग्रीन टी इस्तेमाल करिए, आपको जो भी शरीर के अंदर जो बीमारी होगी वो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। सर दर्द भगाने के लिए, जबकि ऐसा दूध वाली चाय को हम लोग ज्यादातर
अपने आदत में ले चुके हैं, इसलिए हमें कई बार कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं पी सकती या मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो किसी भी आदत को ढालने के लिए लगातार 21 दिन तक प्रयास किया जाए तो वो आदत हमारे शरीर हमारे अपने आप हमें 22वें दिन आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। तो इसलिए कभी भी ये मत कहें कि हाँ ये मेरी आदत में शामिल नहीं है या मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगा तो हम उसको अवॉइड कर दें। तो आदत बनानी भी आपके हाथ में है और बिगाड़नी भी साथियों आपके हाथ में है। दूध वाली चाय हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो जितने भी लोग हमारे ऑफिस में भी आप देखते हैं, हमारे घरों में भी देखते हैं, बहुत आदी होते हैं चाय के। हालांकि मैं भी चाय की बहुत बड़ी आदी थी, लेकिन अभी मैंने उस चीज को छोड़ रखा है क्योंकि शुरुआत में मुझे दिक्कत जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इस चीज को अपने आदत के अंदर शामिल किया। तो आज मुझे चाय दूध की चाय ना भी मिले तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होगी। हमारा कल्पा मिल्क का हर्बल टी आप इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी के अंदर आप किसी बीमारी से परेशान है या आप स्वस्थ भी हैं साथियों, जो ऐसा नहीं कि आप बीमार है तो भी आप उसको लें, तो आप दोनों स्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में उबालिए और छान कर इसको पी जाइए साथियों। तो ये हमारा हर्बल ग्रीन टी था। अब हम अपने लास्ट वाले प्रोडक्ट पे आ जाते हैं साथियों, जो हमारा है कल्पामृत का मधुर अमृत। ये हमारा एक विशेष सुझाव है साथियों। इन सब के प्रोडक्ट के साथ आज के समय में हम लोग सफेद चीनी, सफेद मैदा, सफेद नमक का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीमारियों का घर भी है साथियों। चाय के माध्यम से या बाजार से बनी मिठाइयों के माध्यम से जो हमारे शरीर को मोटापा बढ़ाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है साथियों। इसके लिए हमारा कल्पामृत का मधुर अमृत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल स्वीटनर है, इसमें स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ये आप इसमें अगर किसी को लगता है कि मुझे इसमें रिजल्ट मतलब हमारा जो हर्बल ग्रीन टी है उसमें कुछ मिठास कम है, तो हमारा आप उसमें 2 बूंद डाल दीजिए। चाय बना रहे हैं, आप चाय की आदी हैं तो आप चाय में 2 बूंद डालकर पी लीजिए। वैसे दूध की चाय को मैं अलाउ नहीं करती कि आप इसको पीजिए, सलाह मैं नहीं दूंगी कि दूध की चाय बहुत नुकसान देती है साथियों। उस जगह पे आप कल्पामृत का हर्बल टी इस्तेमाल करिए, आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे आपको। आप साथियों में लास्ट में आपसे सभी से बोलना चाहूंगी कि हमारे दिमाग में एक बात आती है, वो लमसम मेरे दिमाग में नहीं, जितने भी साथी आज यहाँ पर उपस्थित होंगे लमसम सबके दिमाग में आती होगी साथियों कि इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कमजोरी तो नहीं आ जाएगी या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है हो जाएगा इसका। ऐसा हमारे मन में भ्रम है। वो अपने स्थान में बिल्कुल सही रहते हैं क्योंकि तमाम तरीके की पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा करके आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके मन में शंका पैदा होना निश्चित है। हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं, या एक बार वजन कम हो जाने के बाद प्रोडक्ट यूज करना हमने बंद कर दिया तो उस स्थिति में हमारा वजन दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये हमारे मन में सवाल होते हैं कुछ ऐसा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्पामृत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने मोटापे को ठीक करते हैं तो उसका आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैं गारंटी से बता रही हूँ आपको, गारंटी से। और ना ही आपकी कोई एनर्जी वीक होगी। उल्टा आपके शरीर में जितना भी एनर्जी लेवल है, देखिए हमारा टिलेटॉक्स है, ईएमआर है, ठीक है, हमारा फास्ट फैट बर्नर है, मील रिप्लेसर है, हर्बल ग्रीन टी है, मधुर अमृत है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं और आपको कमजोरी महसूस हो जाए ये ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उसमें ईएमआर, इसलिए ईएमआर हम इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी को वो मेंटेन रखे, आपको कमजोरी महसूस ना होने दे। ठीक है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है उसको लेने के बाद। मोटापा आपका जो जैसे था वैसे अपने आप ठीक हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं दोबारा। आपने प्रोडक्ट छोड़ भी दिया, आपका जो रिजल्ट आया है उसके बाद तो वो आपकी स्थिति एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने 2-2 महीने के अंदर 12 से 13 केजी वेट को कम किया। जैसा आपने अभी शुरुआत में ही देख रहे थे, सर ने एक वीडियो चलाया था, वो लाइव एग्जाम्पल है। कई सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास मौजूद है साथियों, जो हमारा कल्पामिक का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं। और रही बात दोबारा मोटापा बढ़ने की, तो साथियों आपके अपने लाइफ स्टाइल और खान पान पे तो ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर का अगर नहीं रखा तो शरीर का खराब होना तो तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें तो हम क्या, ब्रह्मांड के हम कोई भी जड़ी बूटी हम खिला दें ला करके आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्तंभ होते हैं, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको 110% उस बीमारी से तो मैं क्या कोई ठीक नहीं कर सकता। कई सारे लोग बोलते हैं ना मुझे रिजल्ट नहीं आया उस चीज का, ठीक है, तो उसमें उस स्थितियों में हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, मोटापा ना हो उसके लिए साथियों मैं कुछ और आपके पास रखना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ गया उसके विषय पे। तो उसके लिए हमें सावधानी क्या बरतनी है साथियों, उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
उसको उसमें है सबसे पहले दैनिक जीवन को जरूर शामिल करें। डेली कम से कम 45 मिनट मतलब 45 मिनट व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप आसानी से कर सके, ऐसा नहीं जबरदस्ती करें अपने शरीर से, नहीं जबरदस्ती करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है। 45 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 24 मिनट जरूर दीजिए साथियों। 24 घंटे हमारे पास भी हैं और आपके पास भी हैं। 24 मिनट क्या अपने शरीर को नहीं दे सकते? दे सकते हैं साथियों। तो कोई भी आप व्यायाम करें जो आप आसानी तरीके से कम समय में आप कर सकें। सुबह के समय में आप बासी मुंह, क्योंकि जो मुंह की लार होती है वो हमारे शरीर के लिए अमृत के समान माना जाता है साथियों, तो बगैर मंजन ब्रश किए आप हल्का गुनगुना पानी आप जरूर पिए, जितना आप पी सकते हैं एक साथ। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लीटर पानी पी जाओ, जो भी आप पी सकते हैं आसानी से उस पानी का आप यूज करिए। आपको जब भी जितनी भूख लगे उससे कम खाना, उसे थोड़ा सा कम खाने का प्रयास करें, क्योंकि मोटापा बढ़ने का एक कारण और जबरदस्ती हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा है क्योंकि खराब हो जाएगा, खाना फेंकना ना पड़ जाए। तो ठीक है वो खाना फेंकना ना पड़े, क्योंकि अन्न है ऐसे हमें नहीं डालना चाहिए कहीं पर, तो उस कंडीशन पे आप उतना ही बनाएं, क्योंकि हम गृहिणी है तो हमें उस सब चीज का मापदंड होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए कि हमें किचन में किस तरीके से कितना हमें उसका नाप होता है, उस हिसाब से हम परिवार के हिसाब से हम खाना बनाएं। वो जरूरत हमें फेंकना ना पड़े या हमें जबरदस्ती वो खाने की नौबत भी ना आए। मोटापा बढ़ने का एक कारण ये भी है साथियों, जबरदस्ती खाना खाना। जितना हो सके आपको 2 रोटी की भूख हो तो आप 1 रोटी खाइए, और खाना खाने से 10 मिनट पहले आप भर पेट सलाद खाएं साथियों, जो भी आपको आसानी से सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो भी आपके आसपास मिल सके। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, बहुत ज्यादा महंगे सलाद का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, महंगा महंगा खरीद के लेके आ गए ना, जो भी जितनी भी सस्ती सस्ती चीजें होती हैं वो आप खाइए। अच्छा, जो सीजन के हिसाब से जो होगी वो डेफिनेटली सस्ती मिलेगी आपको। वो अगर अब आपको जो पत्ता गोभी का या फूल गोभी का सीजन अभी गर्मियों में नहीं है, लेकिन गर्मियों में कुछ लोग खाते हैं तो महंगा मिलेगा गर्मियों में, तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि वो आप नुकसान भी करेगा। तो हमें जो भी आसानी से और जो सस्ता मिल सके वो आप खाएं, वो आपके शरीर को लगेगा भी, और भरपेट खाएं आप। और अधिक मीठी या ठंडी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आजकल ठंडी गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी से बनी हुई चीजों से आप बिल्कुल दूर रहें, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खट्टी चीजें ना खाएं, तली भुनी चीजें ना खाएं, ज्यादा दही, दूध, दही, मक्खन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस पे व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, बिस्किट या मैदे से बनी हुई कोई भी चीजें हैं उससे भी आप दूर रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी पैकेज जो पैक होता है ना पैकेट में, ये जंक फूड वगैरह आजकल, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, आजकल आ रहा है ना मार्केट में, वो आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि वो भी आपको नुकसान करेगा साथियों। शराब भी ना पिए, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट भी कुछ लोग पीते हैं ना, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और रोज रात को 7 से 8 घंटे की नींद को जरूर लें, इससे शरीर की चर्बी कम होती है साथियों। इसलिए कहा जाता है कि आप भरपूर नींद लें, क्योंकि 11:30 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है वो रिपेयर होती हैं, तो उसमें आपको मोटापा कम करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा साथियों। तो साथियों, ये था मोटापे की जो भी मेरे पास अनुभव था, जो मेरे पास जानकारी थी, जो हमारे पास वीडियो वगैरह के माध्यम से जो हमने आपके सामने लिया था, वो हमने रखा आपके सामने। फिर भी जो कुछ भी मुझसे छूट गया हो, जो मैं ना बता पाई हूँ, वो आप जिस किसी के माध्यम से आज यहाँ पर जुड़े हैं, आप उनके माध्यम से पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। फिर भी उनसे अगर आपको संतोषजनक जवाब ना मिले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर हैं, आप उनसे भी इस बात का सलाह ले सकते हैं। अब मैं अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। जय कल्पामृत, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच काव्या जी। आज आपकी वजह से हमारे पूरे कल्पामृत परिवार के जितने भी लोग आज के वेबिनार में जुड़े हुए थे, सबको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि हमारे कल्पामृत के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं और उनके क्या रिजल्ट आते हैं। थैंक यू वेरी मच काव्या जी। आज की आपने जो इतना अच्छा सरल तरीके से सब लोगों को बताने की कोशिश करी, मैं पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सारे कल्पामृत परिवार से ये अपनी तरफ से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ, साथियों, ये जितने भी वेबिनार कल्पामृत के स्टेज के ऊपर आपके आपके तक जो जानकारी पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, ये सिर्फ आप ही को लाभ देने के लिए किए जाते हैं, ये आप ही को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर खुद तो लाभ लें, और आपके साथ जितनी भी टीम है या आपके साथ जितने भी रोज नए लोग जुड़ते हैं, नए प्रोस्पेक्टस जुड़ते हैं, आप उनको भी रोज वेबिनार में लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा सबसे सरल माध्यम है
लोगों तक जानकारी पहुंचाने का। इससे सरल कोई माध्यम हो ही नहीं सकता है। कंपनी लेवल पे प्रोग्राम्स तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन रोज के मोटिवेशन के लिए, रोज को हमारे प्रोडक्ट सेल को बढ़ाने के लिए, हमारे स्वस्थ और समृद्ध कल्पामृत को बनाने के लिए, ये रोज के जो वेबिनार के अंदर हम लोग जुड़ते हैं, उससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है, नई जानकारी मिलती है, नए लोगों से सलाह लेने का मौका मिलता है, और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से कल्पामृत परिवार काम करता है, और किस तरीके से इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट जो है वो 101% का फायदा देते हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे वेबिनार में जुड़ने की कोशिश करा करें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए प्रोस्पेक्टस को जोड़ने की कोशिश करा करें, और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से आपका विश्वास कल्पामृत के अंदर बिल्ट होता है, इसी तरीके से अगर आपके परिवार में भी यही विश्वास जनरेट होता है, तो आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उतने काम करेंगे। अगर आप अकेले ही इस चीज से जुड़ेंगे तो आप अकेले ही उसका फायदा लेंगे। अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग इसकी जानकारी लेंगे और 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएंगे, तो देखिए सर, जो काम आपने एक ने करना है वो आपके परिवार के 10 लोग करेंगे, तो आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा? 10% की ग्रोथ के साथ ग्रो करेगा सर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ काव्या जी का अगेन धन्यवाद। हमारी पूरी टीम जितनी भी आज जुड़ी, उनका धन्यवाद। ये सिर्फ आपके लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ही के लाभ के लिए दी जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती समय छोड़कर हमारे वेबिनार के अंदर जुड़ते हैं और नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए तहे दिल से पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में नए जोश के साथ, नए होश के साथ और नए प्रोस्पेक्टस के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।